ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक। ईरानी वजीर खारिजा और सुप्रीम लीडर के तर्जुमान भी जान बहक। सूबा तब्रेज और मशरक़ी अज़रबाईजान के गवर्नर भी जान की बाजी हार गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल गया, कोई जिंदा न बच सका। हादसे की वजह शदीद धुंध और बारिश करार। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात रहीं। हादसा तब्रेज से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। मलबा पहाड़ी से मिला। हार्टलैंड लैंडिंग जिला औजी और पीर दाऊद कस्बे के दरमियानी इलाके में हुई। सदारती हेलीकॉप्टर का परवाज के आधे घंटे के बाद दीगर 2 हेलीकॉप्टर से राबता मुनक़ता हुआ। सदर अज़रबाईजान के सरहदी इलाके में डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे। ईरानी सदर ने मुश्तरका इफ्तिताह के बाद अज़रबाईजान के सदर से मुलाकात भी की। इब्राहिम रईसी 2021 में ईरान के 8वें सदर मुंतखब हुए थे। नायब सदर मोहम्मद मुकबिर 2 माह के लिए ईरान के नए सदर बन गए। 50 रोज के अंदर नए सदारती इंतखाबात कराना होंगे। नायब सदर स्पीकर पर मुश्तमिल काउंसिल 50 रोज में इलेक्शन करवाएगी। सुप्रीम लीडर की ज़ेर सदारत सुप्रीम काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, ईरानी आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं, गवर्नेंस में कोई मसाइल नहीं होंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान से खुसूसी लगाव रहा। इसराइल तनाज़ा अरूज पर होने के बावजूद 1 माह कबल पाकिस्तान का दौरा किया। 22 अप्रैल को पाकिस्तान आए, 3 दिन तक क़याम किया। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। ईरानी सदर ने इल्लामा इक़बाल के मज़ार पर हाज़िरी दी। शायर मशरक़ से मुतल्लिक़ खुसूसी दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया। मुफ़क्किर मिल्लत की फ़ारसी शायरी के मदाह थे। कराची गए तो मज़ार क़ायद पर पहुँचे, तासुरात भी दर्ज किए। ईरानी सदर का इंतकाल, पाकिस्तान का कौमी परचम सरनगू रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इज़हार यकजहती के लिए आज पाकिस्तान में यौम सोग मनाया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, इब्राहिम रईसी उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। आज पाकिस्तान एक अजीम दोस्त को खो देने पर सोगवार हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर दिली रंज और सदमा हुआ, गम में बराबर के शरीक हैं। इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त थे। स्पीकर सरदार अया सादिक ने कहा, पाकिस्तान के अवाम और पार्लिमान इंतकाल पर गमज़दा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोगवार खानदानों और ईरानी अवाम से ताज़ियत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। मेहमान वज़ीर ख़ारजा दफ्तर ख़ारजा पहुंचे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जजेस की तैनाती के लिए आखिरी मौका दे दिया। केसेस मुंतकली की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, वज़ीर आला पंजाब और काबीना आइंदा समाअत तक जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करें। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, हुकूमती कमेटी ने जजेस तैनाती के मामले पर चीफ मिनिस्टर से मुशावरत की। आइंदा इजलास में जजेस तैनाती को एजेंडा नंबर 1 में रखने का कहा गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या काबीना का आइंदा इजलास कब है? आपको काबीना की स्पेशल मीटिंग बुला लेनी चाहिए थी, आज काम करके आना चाहिए था। बानी पीटीआई की आज़ादी मार्च केस में बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। जरताज गुल, फैसल जावेद, अली नवाज जवान और असद उमर की बरीयत दरख्वास्तों पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। उधर तोड़फोड़ केस में शेख रशीद की दरख्वास्त बरीयत पर फैसला महफूज हो गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दरख्वास्त पर समाअत की। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग अपने वकला के साथ अदालत में पेश हुए। हुकूमत और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज होंगे। नए कर्ज के हजम पर बातचीत फाइनल होगी। आइंदा के लिए शराइत और अहदाफ फाइनल किए जाएंगे। FBR, रेवेन्यू और नॉन टैक्स आमदनी के अहदाफ फाइनल किए जाएंगे। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात के इख्तिताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहदे का इम्कान।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 261 पॉइंट्स का इजाफा, रिकॉर्ड इंडेक्स 75,604 की सतह पर आ गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 पैसे महंगा, कदर 278 रुपए 23 पैसे हो गई। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी, दोपहर के वक्त बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा। पंजाब के बेशतर शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। माहिरीन के शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। बलोचिस्तान में पारा हाई से हाई होने लगा। नौकंडी, चाखी, सिब्बी और दालबतीन में दर्जा हरारत 48 तक जाने का इम्कान। पेशावर और गिरदोनवाह में आंधी मुतवक्के। सिंध में हीट वेव के पेश नज़र इंटर इम्तहानात मुलतवी। इंटर इम्तहानात 22 मई के बजाय 27 मई से शुरू होंगे। मेरे साथ जो वज़ीर ख़ारजा साहब ने जो बातें की वो मैं समझता हूँ कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने मुझे ये अश्योर किया कि यहाँ बिल्कुल पीस है, कोई किसी किस्म की यानी यहाँ फर्दर को प्रॉब्लम नहीं हुआ। जुमे के बाद 16 फॉरेन स्टूडेंट जो हैं वो इंजर्ड हुए और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, जिसमें पाकिस्तानी जो हैं वो 4 से 5 स्टूडेंट्स का नंबर है। किर्गिज़स्तान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी जारी। मज़ीद 175 तलबा खुसूसी परवास के जरिए लाहौर पहुँच गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, तलबा खौफसदा हैं, उन्हें तसल्ली दी। किर्गिज़ हुकूमत से बात करेंगे कि बच्चों की सिक्योरिटी को बेहतर करें। गुज़श्ता रोज़ भी बिश्केक से 2 खुसूसी परवाज़ें तलबा को लेकर पाकिस्तान पहुँची। एक परवाज़ ने लाहौर, दूसरी ने इस्लामाबाद लैंड की। इस्लामाबाद पहुँचने वाले तलबा का इस्तकबाल वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक ने किया। फसादात के बाद किर्गिज़ वज़ारत तालीम का तलबा के लिए बड़ा इक़दाम। यूनिवर्सिटियों के इम्तहानात ऑनलाइन लिए जाएंगे। किर्गिज़ वज़ारत तालीम के मुताबिक फ़ाइनल सेमेस्टर के सिवा तमाम तालिब इल्म अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। 1 से 9वें सेमेस्टर तक इम्तहानात ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन इम्तहानात का शेड्यूल बज़रिया व्हाट्सएप भेजा जाएगा। NA-148 मुल्तान के सिमनी इलेक्शन का मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली कासिम गिलानी 85,863 वोट लेकर कामयाब ठहरे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तैमूर मलिक 52,354 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। गिलानी हाउस पर जयालों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम और कारकुनान की नारेबाजी। शदीद गर्मी के बायस टर्न आउट कम रहा। रहनुमा तहरीक इंसाफ जैन कुरैशी के धांधली के इल्जामात, कहा बदकिस्मती से हुकूमत ने कुछ नहीं सीखा। प्री पोल के बाद पोस्ट पोल रैंकिंग की गई। सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को खानदानी जायदाद पर मुबैना कब्जे और फायरिंग केस में गिरफ्तार किया गया। सरदार तनवीर इलियास को थाना मारकला मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के गली बाजारों में गैर मयारी पेट्रोल की फरोख्त। पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप बंद हो गए। नौशहरा, चारसदा, मोहम्मद खैबर में भी पंप मालिकान मुतालिबात पर डट गए। एसोसिएशन के मुताबिक पेशावर डिवीजन के 1000 पंप बंद हो चुके। गैर मयारी पेट्रोल की फरोख्त बंद होने तक ये पंप बंद ही रहेंगे। लोड शेडिंग के खिलाफ MQM सड़कों पर आ गई। कराची के टिप्पू सुल्तान रोड पर के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर मुतहदा का एहतजाज। दोनों अतराफ की सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अरकान सिंध असम्बली आमिर सदीकी, मोहित अनवर, फैसल रफीक, दानियाल अहमद की शिरकत। मुजाहिरीन की बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ नारेबाजी।